कुछ लोगों का कहना होता है कि उनके पास पैसे नहीं तो बिजनेस कैसे करें, पिताजी से मांग नहीं सकते हैं, दोस्त यार देने से रहे, रिश्तेदार तो ताने ही मारते, तो फिर करें क्या। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहली जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है कि एक अच्छे प्रोडक्ट या सर्विसेज की आप तलाश करें जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको ये चीज़ लग रहा है कि इस बिज़नेस का स्केलेबिलिटी अच्छी है, यानी कि एक लंबे समय तक हम इस बिज़नेस के थ्रू मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेशन कर सकते हैं, तब जाकर उस बिज़नेस में आप एंट्री कीजिए। दूसरी बात, रहा बात फंड का, फंड के लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम है जिसके तहत आपको लोन मिल जाएगा, और ये जो लोन है ये प्राइवेट लोन नहीं है। जो मैं अभी आपको बता दूंगा वो लोन प्राइवेट स्कीम का लोन नहीं है। प्राइवेट लोन में क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम 20%, 25%, 30% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन भारत सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जिसका फ़ायदा उठाकर आप काम कर सकते हैं। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको किसी भी टाइप का गारंटी नहीं लगता है, किसी भी टाइप का आपको मॉर्गेज या सिक्योरिटी नहीं लगता है। जबकि अगर आप प्राइवेट लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी या गारंटी देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो भारत सरकार की स्कीम है इसमें आपको सिक्योरिटी या गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो पहला स्कीम है उसका नाम है पीएमजीपी स्कीम। देखिए, पीएमजीपी स्कीम का मतलब हुआ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पीएमजीपी स्कीम में क्या है कि सर्विस सेक्टर और बिजनेस सेक्टर दोनों के लिए लोन मिलता है, जिसका अपर लिमिट जो है वो है 50 लाख रुपीज़ तक का। पीएमजीपी स्कीम में 35% का सब्सिडी मिल जाता है। नेक्स्ट एक स्कीम है उसका नाम है मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम में आपको अप टू 20 लाख रुपीज़ तक का लोन मिल जाता है। पहले ये लिमिट 10 लाख का था, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ा के 20 लाख तक का कर दिया। नेक्स्ट स्कीम इसमें है सीजीटीएमएससी स्कीम। अगर आपकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो इससे भी ज़्यादा है तो वहाँ पर आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। जी, सीजीटीएमएससी स्कीम में 5 करोड़ तक का लोन मिलता है। और सबसे लास्ट हो गया कि आपको उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है तो नॉर्मल जो हमारा एमएसएमई बिजनेस लोन है वहाँ पर आप 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ जितना आप चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे पता है 90% आप में से वैसे लोग हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपका जो फंड का जो रिक्वायरमेंट है वो जनरली 5 लाख से 10 लाख के बीच में रहेगा। कुछ लोगों का ये 25 लाख या 50 लाख जा सकता है, तो ज़्यादातर अंडर 10 लाख में ही बिजनेस कर रहे हैं। ये मैं अपने पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी कंपनी है myprojectreport.com, इसके थ्रू हम लोग A to Z सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कराते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आप कहीं भी हों उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आने जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि लोन भी ऑनलाइन होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन का भी काम जो है वो भी ऑनलाइन ही होता है। बिल्कुल, पीएमजीपी स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। पीएमजीपी स्कीम में बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए मिलता है, और इसका अपर कैप कितना है, तो अपर कैप है 50 लाख। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं तो उसका अपर कैप यानी कि मैक्सिमम लिमिट है मात्र 20 लाख रुपीज़ सर्विस सेक्टर के लिए। तो दोनों क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस स्कीम का बेनिफिट क्या है, तो पीएमजीपी स्कीम में सबसे पहला जो बेनिफिट है कि न्यू बिजनेस के लिए आपको लोन मिल जाता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अब आपको बिजनेस करने के लिए अपने पिताजी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हिम्मत और दिखाने की ज़रूरत है। अपने पिताजी से पैसे मांग के बिजनेस तो करना आप चाहते हो, लेकिन बाद में पैसे डूब गए या नहीं काम किया तो फिर आप फंस जाते हो। लेकिन अगर आपको लोन मिलता है तो आपको मैं बता दूं कि लोन ऐसे ही नहीं मिलता। आपका प्रोजेक्ट दमदार होना चाहिए, आप एक अच्छे प्रोसेस से गुजरते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, तब जाकर आपको लोन देगा। और बैंक भी तभी लोन देता है जब आपका प्रोजेक्ट वायबल हो, यानी कि चलने वाला हो, सस्टेनेबल हो। तो पहले ही नंबर पे जो आपको काटने छांटने का प्रोसेस वो पूरा हो जाता है। तो चांसेस है कि अगर आपके बिजनेस के लिए आपको लोन मिल रहा है फर्स्ट टाइम के बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस चल सकता है, चल जाता है। बात अगर मैं करूं सब्सिडी की, जो कि पीएमजीपी स्कीम का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर सब्सिडी मिलता है, यानी कि जो भी आपने पैसे इंटरेस्ट के तौर पे पे किए उससे ज़्यादा ही पैसा सरकार आपको वापस कर देती है। जी, तो क्या इसका क्राइटेरिया है? तो सबसे पहले इसको इन्होंने कैंडिडेट को 2 भागों में बांट दिया। सबसे जो पहला नंबर है वो है हमारा स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में इंडिया की 95% आबादी को इन्होंने कवर कर लिया। सबसे पहले उस स्पेशल कैटेगरी में आते हैं ओबीसी, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। दूसरा हो गया एससी, जो कि ये भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। और तीसरा हो गया एसटी। और नेक्स्ट हो गया इसमें हैंडीकैप्ड या जो एक्स आर्मी मैन है, उन सारे लोगों को इन्होंने एक्यूमुलेट करके एक कैटेगरी बनाया, उसको बोला इन्होंने स्पेशल कैटेगरी। और दूसरा इसमें एक कैटेगरी आया हमारा जनरल कैटेगरी, जो कि इन कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, वो जनरल कैटेगरी। ठीक, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और अगर आप बिजनेस
गांव में शुरू करना चाहते हैं तो आपको जो सब्सिडी का जो रेट है वो मिलेगा आपको 25%। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी के लोग हैं और अगर आप बिजनेस शहर में करना चाहते हैं तो जो आपको सब्सिडी का जो रेट है वो आपको मिलेगा 15%। नेक्स्ट इसमें हो गया हमारा स्पेशल कैटेगरी के लिए। अगर स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं और अगर आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जो सब्सिडी मिलेगा वो मिलेगा 35% का, और वहीं अगर आप शहर में करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगा 25% का। जी, तो ये सब्सिडी का एक क्राइटेरिया है। अगर मैं ओन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ओन कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो जो भी स्पेशल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5% ही प्रोजेक्ट कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, आपके बैंक में वो अमाउंट शो कर देना है और अलग से बैंक वाले को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके अपने खाते में वो पैसा होना चाहिए, बस इतना ही भर का आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। वहीं अगर आप कोई जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के, तो आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि शो करना होगा। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कि 10 लाख का लोन है और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया ही ओन कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपको 10% लगेगा, यानी कि 1 लाख रुपीज़ लगेगा। बस यही ओवरऑल इसका सब्सिडी का क्राइटेरिया है। ये जो आपको सब्सिडी मिलता है, ये सब्सिडी आपको इंस्टेंट मिल जाता है या 1 ईयर के लमसम में मिल जाएगा, लेकिन ये सब्सिडी का पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। 3 साल के लिए ये पैसे लॉक इन हो जाते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में रहेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा लेकिन आप निकाल नहीं सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है, तो ये इसका एक क्राइटेरिया है सब्सिडी का। और ये सब्सिडी मिलता ही मिलता है, 100% मिलता है। 1 साल या 6 महीने या ऐसे करके धीरे धीरे मिलता है। और इस सब्सिडी को क्लेम करने के लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम बैंक वाला करेगा। आपको बस लोन लेना है और बाद बाकी बैंकों पे छोड़ देना। अब बात करते हैं कि अगर आप PMAGP स्कीम में लोन लेना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहला जो इसमें डॉक्यूमेंट है वो है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा हो गया हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया MSME सर्टिफिकेट, चौथा हो गया आपका जो बेसिक KYC का डिटेल होता है जैसे आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, फोटो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये हो गया। और वहीं अगर आप गांव में बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग रूरल एरिया सर्टिफिकेट। जी, ये सारा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद PMAGP की वेबसाइट पर हम जाकर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 8 to 10 डेज वेट करना होगा। 8-10 दिन के अंदर में आपका लोन अप्रूवल होता है, सैंक्शन होता है। और ये सैंक्शन होता है कहाँ से, DIC ऑफिस से, जिला उद्योग केंद्र से। यहाँ से सैंक्शन हो गया, फिर आपका फाइल पहुँचता है बैंक में। बैंक वाला आपके फाइल को प्रॉपर में वेरीफाई करता है, वो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। हर चीज़ देखने के बाद तब जाकर आपको वो लोन प्रोवाइड करते हैं। बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देखिए PMAGP स्कीम जब भी लोन मिलता है तो ये आपको 2 तरीके से मिलेगा। सबसे पहला हो गया इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए, जिसको हम लोग टर्म लोन बोलेंगे। और नेक्स्ट हो गया इसमें वर्किंग कैपिटल, जो कि हमारा कैश क्रेडिट के तौर पे मिलेगा। तो अभी जो टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो लगभग 11% के आसपास चल रहा है। कैश क्रेडिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा चल रहा है लगभग 8% से लेकर 9% के बीच में। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर में कि उनका कैसा खुद का प्रोफाइल है। तो ये ओवरऑल PMAGP स्कीम है। अगर आप भी सारा डॉक्यूमेंटेशन और काम करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क कीजिए, myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।